वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब अहमद। अच्छा स्टूडेंट, तो हमने सेल्फ़ केयर डिफिसिट की थ्योरी के बारे में लेक्चर तैयार की थी। वो लेक्चर 1 थी, अभी ये लेक्चर 2 है। क्योंकि ये थोड़ी बड़ी थी तो मैंने कहा जो 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ, ठीक है। तो हमने जो है ना सेल्फ़ केयर डिफिसिट थ्योरी जब स्टार्ट की तो इसमें जो हमने कहा कि सेल्फ़ केयर एजेंसी, सेल्फ़ केयर रिक्वेस्टीज़ है, वो है ना। और ये आप अगर देखें ना तो ये सेल्फ़ केयर रिक्वेस्ट, सेल्फ़ केयर एजेंसी, नर्सिंग थ्योरी, सेल्फ़ केयर डिफिसिट थ्योरी, तो ये कन्फ्यूजन सी पैदा होती है। आप कंफ्यूज होते हो कि आप मैंने ये इसको एक्सप्लेन करना है या इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये इसकी वीकनेस भी है, ठीक है। आखिर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने जो है ना कल पढ़ लिया है, जो उसके एक तो ही ना सेल्फ़ केयर रिक्वेस्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। फिर सेल्फ़ केयर डिफिसिट के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ सेल्फ़ केयर डिफिसिट। अब ये क्या होता है कि जब हमने उसमें जो है ना वो यूनिवर्सल थी, डेवलपमेंटल थी, और जो है ना हमारी डिविएशन आ जाएगी, तो उसके ज़रिए अगर डिविएशन आ गई तो उसके बारे में इसने जो है ना डॉर्था ओरम ने थ्योरी पेश की। तो वो थ्योरी क्या थी? व्हेन एन इंडिविजुअल इज़ नॉट कैपेबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द सेल्फ केयर डिफिसिट्स अकर, ठीक है। कि जब ये बंदा अपनी मीट्स को पूरा ना करे, ठीक है। अब किस तरह मीट को पूरा नहीं करेगा? एक बंदा है, वो अनमोबाइल है क्योंकि उसको एक डिजीज़ हुई है, जैसे पार्किंसन डिजीज़। वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता क्योंकि वो लचकाती है, ठीक है। तो तो उसकी जो है वो मीट्स है तो वो अभी पूरा नहीं हो रही है, तो उसको सेल्फ केयर डिफिसिट अभी में थोड़ी सी कमी आएगी ना। या चलो इस तरह ले ले, किसी के हाथ पर थोड़ी जख्म आ गई है, इन्फेक्शन हो गई है, और वो हाथ जब वो इस्तेमाल करते हैं उसको दर्द हो रहा है। अब उसकी जो बॉडी है ना उसको जो है सफाई की ज़रूरत है। तो ये हाथ तो आप जो है ना वो पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो वो मीट को पूरा कर रहा है नहीं, ठीक है। तो मीट को जब पूरा नहीं कर तो सेल्फ केयर डिफिसिट आएगा। सो इधर इसलिए लिखे व्हेन इंडिविजुअल इज नॉट केबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ सेल्फ केयर, सेल्फ डिफिसिट्स अकर। अब दिस इज द क्यू टू द ओरम्स थ्योरी, ठीक है। ये जो है ना, ये जो मीट नहीं कर रहा है ये अपनी डिमांड्स को अपने सेल्फ के लिए, तो ये क्या है? ये जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा और भी शौक कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है? इसकी की है जो है, हम होते हैं ना जैसे किडनी का द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ जो है ना किडनी का निफरान है। तो इस तरह क्या है, ये जो मीट्स नहीं है ये अभी जो सेल्फ के मुताबिक पूरा नहीं हो रहे, तो ये जो है ना डॉर्था ओरम के एज अ फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। सो दिस इज द की टू द ओरम्स थ्योरी। इट डिस्क्राइब हाउ पीपल कैन बी हेल्प थ्रू नर्सिंग। अब तो इसने एक बात कही, दो बातें की, ठीक है, कि उसके डिमांड्स पूरे नहीं हो रहे तो वो सेल्फ डिफिसिट अकर्ज हुई। दूसरे बात के जो है ना दिस इज द की टू द ओरम थ्योरी। सेल्फ केयर डिफिसिट जब हो गई तो ये क्योर ओरम थ्योरी, इसने उस पर बात की कि इस डिफिसिट को फिर पूरा कैसे करेंगे, ठीक है। अब तीसरी क्या है कि इट डिस्क्राइब हाउ पीपल कैन हेल्प थ्रू नर्सिंग। और जब वो ये अब जब हॉस्पिटल आया तो नर्स इसका कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। सो इट डिस्क्राइब हाउ पीपल कैन हेल्प थ्रू नर्सिंग। थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डिफिसिट। अब जब ये उसको डिफिसिट आई, ठीक है, इसको डिफिसिट का मतलब आए कमी। तो हमारी जो है ना सेल्फ केयर में कमी जब आ जाएगी, ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ कमी। अब जब हमारी जो है ना सेल्फ में जो है ना डिफिसिट आई, कमी आ गई, तो इसके 5 जो है ना मेथड्स है जो उसकी हम जो है ना मदद कर सकती है। टीचिंग द पेशेंट, अगर वो उसको तरीक़ा नहीं आता तो नर्स उसको बोलेगा कि आप जब अपने मीट्स को पूरा नहीं कर रहे तो आप थोड़ी सी मोबाइल हो जाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, तो जब आप उसके साथ आदी हो जाओगे ना तो आप वो फिर पूरा करेंगे, ठीक है। सो टीचिंग द पेशेंट टू द पेशेंट, एक्टिंग डूइंग फॉर द पेशेंट। अब वो पेशेंट जो है ना अपनी वो जो है ना मीट्स वो है ना वो अपनी पूरा नहीं कर सकता, नर्स क्या करेगा उसके लिए पूरा करेगा। फिर सपोर्ट करेगा, अगर वो उठने बैठने में जो है उसको तकलीफ हो रही तो नर्स उसके को सपोर्ट देगा। डायरेक्टिंग द पेशेंट, वो पेशेंट को देखेगा कि वो कहाँ जा रहा है। अगर पेशेंट आए, पेशेंट का मतलब ये है कि उसमें कोई कमी आई हुई है, ठीक है। तो पेशेंट में जब कमी है ना तो इसका पूरा कौन करेगा? तो वो नर्स उसके साथ साथ थोड़ी सी जो है ना मदद करेगा, तो वो उसकी डायरेक्शन वो कहाँ जाएगा तो उसकी जो है ना उसके पास जाएगा, आप किस चीज़ के लिए उठे उसकी मदद करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। सो डायरेक्टिंग द पेशेंट,
पांचवा क्या है, प्रोवाइडिंग बेस्ट इन्वायरमेंट, और प्रोवाइडिंग बेस्ट इन्वायरमेंट फॉर द पेशेंट केयर। अगर इन्वायरमेंट अच्छी ना हो तो फिर हम जो है ना उस पेशेंट को केयर दे सकते हैं नहीं, अच्छी तरह नहीं देख सकते। हम तो केयर दे सकेंगे लेकिन अच्छी तरह नहीं, क्योंकि उधर जो है ना उधर इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है। सो इन पांच के जरिए जो है ना हम अपने पेशेंट की मदद कर सकते हैं। टीचिंग द पेशेंट, एक्टिंग डूइंग फॉर द पेशेंट, सपोर्टिंग द पेशेंट, डायरेक्टिंग द पेशेंट, प्रोवाइडिंग बेस्ट इन्वायरमेंट फॉर द पेशेंट। ठीक है। अब थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम क्या है, हमने उधर तीन चीज़ें पढ़ी थी। सब्र करो, हम इधर मैं आपको थोड़ी रिवाइज भी कर लूँ। ये देखिए, इसमें हमने सेल्फ केयर पढ़ी, सेल्फ केयर में जो है ना सेल्फ केयर पढ़ ली, फिर सेल्फ केयर एजेंसी पढ़ी, सेल्फ केयर रिक्वेस्ट पढ़ी, जो है ना वो यूनिवर्सल थी, डेवलपमेंटल थी, और जो है ना वो आखिर में जो है ना उसमें जो है ना वो डिमांड्स पूरा नहीं होते, उसमें जो है फॉल्ट आ जाए, तो वो तीन थी। ठीक है। फिर जो है थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड जो है ना हम उसको जब पूरा करेंगे तो सेल्फ केयर रिक्वेस्ट को पूरा करें तो थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड ऑलरेडी हो जाएगा। फिर सेल्फ केयर डिफिसिट की थ्योरी हमने पढ़ी, और इसके मेथड्स के हम किस तरह पेशेंट की मदद कर सकते हैं तो वो भी हमने पढ़ी। ठीक है। अब हम नर्सिंग सिस्टम को पढ़ेंगे कि नर्सिंग सिस्टम में क्या क्या आता है। तो होली, अब जो है ना हमारे साथ एक किस्म के जो है ना पेशेंट नहीं आता है। ठीक है। हमारे साथ कई पेशेंट इस तरह थे कि वो कंप्लीटली डिपेंड होता है पेशेंट नर्स पर, पार्शली भी हो सकता है, सिर्फ उसको पेन है, चाहे वो अनकॉन्शियस भी आ सकता है। ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट नर्स के पास आ सकते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है। तो ये होली कंपनसेटरी, पार्शली कंपनसेटरी और सपोर्टिव एजुकेटिव। ठीक है। तो ये अभी हम पढ़ेंगे। अब जो है ना जो हमने पढ़ी इधर थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। इट डील्स हाउ पेशेंट केयर नीड्स विल बी मीट बाय द पेशेंट बाय द नर्स और पेशेंट। अब जो वो डिफिसिट उसकी आई हुई ना उसकी नीड को हम किस तरह पूरा करेंगे, चाहे वो नर्स के जरिए जो है ना पूरा हो, चाहे वो पेशेंट या बोथ की तरफ। ठीक है। चाहे वो नर्स की तरह जो सिर्फ उसमें नर्स का रोल हो तो वो उसकी जो डिफिसिट आई हुई, कमी आई हुई, तो वो उसको पूरा सकते, चाहे वो पेशेंट खुद ही कर ले, क्योंकि उसको एजुकेशन सबसे पहले दी हुई थी। एक बार वो जो है ना हॉस्पिटल गया था और उसको जो है ना टीचिंग दी हुई थी, उसको एजुकेट किया होता कि आप अगर आप पर ये पेन दोबारा आ जाए तो आपने ये टेबलेट्स इस्तेमाल करो, इस तरह एक्सरसाइज करनी, उससे वगैरह एक्सेट्रा करना। तो ये पेशेंट भी अलग से हो जाएगी या ये दोनों भी एक दूसरे की मदद से। ये अभी हमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इफ़ देयर इज सेल्फ केयर डिफिसिट और इफ़ देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ केयर एजेंसी एंड थेरेप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड नर्सिंग रिक्वायर्ड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ये वाली नहीं है। इफ़ देयर इज सेल्फ केयर डिफिसिट, या तो सेल्फ केयर डिफिसिट हुई या सेल्फ केयर में कमी आ गई। ठीक है। और इफ दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ केयर एजेंसी, और हमारे साथ सेल्फ केयर एजेंसी में जो हम जो वो तरीक़े अपनाए रहे सेल्फ केयर के लिए, वो सेल्फ केयर एजेंसी का तो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है, उसमें जो है ना डिफरेंस आ गई एक तो, या इसमें या थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड में जो है ना उसमें जो है ना डिफरेंस आ गई। सो इधर क्या की इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ केयर एजेंसी थेरेप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड नर्सिंग रिक्वायर्ड। तो ये जो है ना जब बिगाड़ आ जाए सेल्फ केयर एजेंसी में या थेरेप्यूटिक सेल्फ केयर में, ठीक है, बिगाड़ आ जाए थेरेप्यूटिक सेल्फ केयर में या सेल्फ केयर एजेंसी में, तो उसके लिए फिर नर्सिंग की ज़रूरत है कि वो उसकी जो है ना उसको केयर करे। ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। अब इसके 3 पॉइंट्स है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्सिंग सिस्टम। ठीक है। ये एक सिस्टम है ना, इस तरह नहीं हो रहा है कि एक पेशेंट बस सिर्फ हॉस्पिटल में एक ही पेशेंट हो, एक नर्स है वो उसके लिए, वो तो क्लिनिक्स की बात हुई थी नहीं, और क्लिनिक में भी इस तरह होता है कि बहुत से पेशेंट थे। ये एक नर्सिंग सिस्टम है, कोई पेशेंट आएगा, कोई जाएगा, कोई ठीक हो जाए, कोई एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग सिस्टम टू मीट द सेल्फ केयर रिक्वेस्ट ऑफ द पेशेंट। अब वो जो है ना सेल्फ केयर रिक्वेस्ट उसको बराबर करे, चाहे वो यूनिवर्सल हो, चाहे वो डेवलपमेंटल हो, चाहे जो उसमें डिविएशन आई हुई है। ठीक है। सो टू मीट द सेल्फ केयर रिक्वेस्ट ऑफ द पेशेंट, नर्सिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: होली कंपनसेटरी, पार्शियली कंपनसेटरी, सपोर्ट एजुकेटिव। अब तो ये नाम को देखो ना, होली का क्या मतलब है? टोटली जो है ना वो डिपेंड हो नर्स पर। ठीक है। पार्शियली ये अभी आएगा, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आप इधर से जो है ना तैयार हो जाए तो आप आगे जो है ना अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है। सो होली कंपनसेटरी,
टोटली जो है ना वो पेशेंट नर्स पर डिपेंड है, ठीक है। पार्शियली कंपनसेटरी दोनों या एक दूसरे के साथ जो है ना वो कोऑपरेशन के ज़रिए अपनी केयर वो पेशेंट को दे रहे, ठीक है। सपोर्टिव एजुकेटिव, अब वो केयर कर सकता है, उसमें ताकत है, लेकिन उसको जो है ना या सपोर्ट चाहिए या एजुकेशन, ठीक है, उसको एजुकेशन चाहिए। अब ये एक पढ़ेंगे। होली कंपनसेटरी सिस्टम, individual is unable to perform needed self care actions either due to inability or medical prescription, या तो उसको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिए गए कि आपने ये काम नहीं करने, आपको ये नर्स ने करना है, ठीक है। अभी ये इंजेक्शन है ना, वो तो अपने आप को खुद नहीं लगा सकता है ना, ठीक है, इंट्रामस्कुलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो अपने आप को खुद नहीं मार सकता ना, तो उसको जो है ना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वो आपको नर्स देगा। या इनेबिलिटी का या अनकॉन्शियस में भी हो सकता है, ठीक है, या तो इस तरह उसमें वो रेज है, तो इसमें इनेबिलिटी तो है ना वो नीड की बराबर। सो नीड टोटल नर्सिंग केयर। तो अगर आपको एक एमसीक्यूज इस तरह है कि वो कौन सा नर्सिंग सिस्टम है जिसमें जो है ना सारा जो है ना डिपेंड पेशेंट जो है ना वो पेशेंट जो है सारा डिपेंड है नर्स पर, तो ये होली कंपनसेटरी, ठीक है। फिर पार्शियली पेशेंट एंड नर्स बोथ आर एक्टिव, इसमें पेशेंट और बोथ, अब अगर एमसीक्यू है कि वो कौन सी सिस्टम है जिसमें नर्स और पेशेंट जो है ना एक दूसरे के साथ एक्टिव है, तो ये दोनों एक्टिव है टू मीट द सेल्फ केयर नीड्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अब सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम, द पर्सन कैन परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली बट नीड टू लर्न, ये देखो ना मैंने आपको बताया कि वो कर सकता है लेकिन उसको लर्निंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। हाउ टू मीट द थेरेप्यूटिक डिमांड ऑफ द सेल्फ केयर, पर्सन नीड सम केयर ऑफ असिस्टेंस, उसको एक असिस्टेंट चाहिए कि वो उसको जो है ना वो पर्सन की नीड्स को तो जो है ना उसको एजुकेट करे, उसको सपोर्ट करे, ठीक है। तो ये हुई सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम। ये जो है ना नर्सिंग सिस्टम की जो है ना इसकी जो है 3 पॉइंट्स हो गए। होली कंपनसेटरी हुई, पार्शियली हो गई और सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम हुई, ठीक है। अब इसके स्ट्रेंथ्स क्या है, ठीक है, मजबूती क्या है इसकी, ये हमें किस चीज़ की ना नर्सिंग में जो है ना पॉइंट्स दे रही है। प्रोमोट इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा होता है, इससे पहले जो है प्रोमोट इंडिपेंडेंस दी गई। किस तरह डिपेंडेंस देगी, आप ज़रा सोचिए ना, जब हम एक ना यंग पेशेंट हमारे पास आया, उसको जो है ना हाथ में दर्द है, हमने उसको या डिक्लोफेनेक दी या जो भी दी पेन किलर दी। अब हमने उसको बताया कि अगर आप फिर से इस जो है ना दर्द आ गए तो आपने इस जो है ना मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, तो वो प्रोमोट इंडिपेंडेंस नहीं हो गया, हमने उसको एजुकेट किया और भी वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं है नर्स पर कि वो दोबारा या डॉक्टर के पास आए और उसके से प्रिस्क्रिप्शन ले, ठीक है। सो प्रोमोट इंडिपेंडेंस कैन बी यूज इन मल्टीपल नर्सिंग स्पेशलिटीज़, ये थ्योरी जो है ना मुख्तलिफ किस्म नर्सिंग स्पेशलिटीज़ में यूज़ होती है, ठीक है। कई सेल्फ केयर डेफिसिट में, तो कई जो है ना सेल्फ केयर इंडिपेंडेंस में भी हो रहा है, कई सपोर्टिव भी हो रही है, एजुकेशन भी हो रही है, तो सब नर्सिंग स्पेशलिटीज़ में मुख्तलिफ किस्म में जो है ना इस्तेमाल होते हैं। मेंटेन्स इंटीग्रिटी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, जब सेल्फ केयर डेफिसिट की बात हो रही है और हम उसकी वो नीड बराबर कर रहे हैं, तो इसको ह्यूमन स्ट्रक्चर की जो फंक्शनिंग होगी वो अच्छी तरह नहीं होगी ना। सो मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। अब चौथा क्या है, द थ्योरी क्रिएट्स अ कोऑर्डिनेटिव नर्सिंग के प्लान, वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, ठीक है, वो एक स्टेप वाइज में काम कर रहा है। ये इस तरह नहीं है कि बस हमने जो है ना ये उसकी मिसाल है ना हम डायरेक्ट से बहुत हेवी डोज लगा लेते हैं, नहीं। द थ्योरी क्रिएट्स अ कोऑर्डिनेटिंग नर्सिंग केयर, बट स्टेप वाइज जो है ना नर्सिंग केयर प्लान उसको देना है, ठीक है। केयर डेफिसिट स्पेसिफिक टू नर्सिंग, अब नर्सिंग में जो है ना ये किस तरह स्पेसिफिक केयर डेफिसिट, अब जब केयर में जो है ना कमी आ गई तो वो नर्स के पास नहीं आएगा या डॉक्टर के पास नहीं आएगा। सो नर्सिंग इज केयर डेफिसिट स्पेसिफिक टू नर्सिंग, ठीक है। प्रोवाइड जनरल फाउंडेशन फॉर नर्सिंग केयर, अब इसने जो है ना जब थ्योरी पेश की तो इसने जो है ना फाउंडेशन नहीं की वो नर्सिंग केयर की, ठीक है। कैन बी यूटिलाइज टू फॉर्मुलेट नर्सिंग करिकुलम, उसने भी नर्सिंग करिकुलम पर काम किया था, एक और ने भी किया था, ठीक है। इससे पहले जो है ना हमने वो सेकंड वाली थ्योरी जो पढ़ ली, शायद तकरीबन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की थी या जो है ना वर्जीना हेंडरसन ने की थी। सो इसने भी जो है ना कैन बी यूटिलाइज टू फॉर्मुलेट नर्सिंग, इसने कहा कि इसको यूटिलाइज करे
नर्सिंग करिकुलम को और उसको फार्मूलेट करे, ठीक है, उसको इस्तेमाल करे। डेवलप नर्सिंग रिसर्च एजुकेशन एंड एडमायरेशन, उस पर रिसर्च की जाए, उसके एजुकेशन की और उसके एडमिरेशन की जाए, ठीक है। सो डेवलप नर्सिंग रिसर्च एजुकेशन एंड एडमिरेशन। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? हर थ्योरी की एक लिमिटेशन होती है। अब इसकी क्या है? डज नॉट एड्रेस कल्चर नीड्स, इसने कल्चर नीड्स पर सिर से बात ही नहीं की, ठीक है। वो सिर्फ एक जो है ना, बस सेल्फ केयर डेफिसिट सपोर्ट यू एजुकेटिव और सेल्फ केयर रिक्वेस्ट और इसके बारे में बात की, ठीक है। सो कल्चर की नीड्स के सिर से बात ही नहीं की, ठीक है। फिर क्या है? रिपीटेटिव टर्म्स कैन बी कंफ्यूजिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये सेल्फ केयर एजेंसी, सेल्फ केयर रिक्वेस्ट, सेल्फ केयर डेफिसिट, सेल्फ केयर थ्योरी, नर्सिंग सिस्टम, ये जो है ना कंफ्यूजिंग हो रही है। साइकोलॉजिकल नीड्स नॉट वेल डेवलप इन द थ्योरी, इसने इससे पीछे जो लेक्चर दी ना साइकोलॉजिकल नीड्स में, तो इसने टच दी लेकिन उसको ज़्यादातर डेवलप नहीं किया थ्योरी में, ठीक है। ओनली यूज फॉर इल नॉट फॉर विल, इसने सिर्फ इल पर बात की, विल इसके लिए क्या कौन लीजिए, जब वो उसको अपनी हेल्थ जो है ना प्रमोट करे। एक से एक जो है ना एक हेल्थी पर्सन है, वो अपनी आप को जो है ना विल से विलनेस तक जाना चाहते, तो उसके बारे में इसने बात नहीं की, ठीक है। ये तो भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। अब नर्सिंग प्रैक्टिस में हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये ऑरम्स थ्योरी, ABC केम टू द KTH विद अ कंप्लेन ऑफ पेन लॉस ऑफ फंक्शन, वो पेन के साथ आया, उसने फंक्शन लॉस की डिफॉर्मिटी एक्सट्रीमिटी, उसने जो डिफॉर्मिटी आई हुई थी उसकी एक्सट्रीमिटी जो हाथों में या पाँव में एडिमा भी होगी तो ऑन द राइट लोअर लेग आफ्टर RTA, ठीक है। ही वॉज द हेल्थी बिफोर एक्सीडेंट, ये अभी वो आपको सिनेरियो बता रही, ठीक है। ABC पेशेंट के आप सुनोगे ABC का क्या मतलब, पेशेंट नहीं जो है ना, ABC का केम टू द KTH, वो जो पेशेंट है वो KTH आई, उसके वो जो है ना उसको ये प्रॉब्लम्स है। ही वॉज अ हेल्थी बिफोर एक्सीडेंट, ठीक है। नो ही इज एनेबल टू डू एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ बाय हिमसेल्फ, ठीक है। सो नो इज एनेबल टू डू एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ का मतलब क्या है? एक्टिविटी जो है ना वो अपना वो जो काम है या जॉब है या जो भी है और शॉप है, तो वो एक्टिविटी लाइफ जो है ना एक्सीडेंट से पहले कर सकते हैं। अब जब इसकी एक्सीडेंट हुई तो वो नहीं कर सकता है, तो ये इसकी कंप्लेन थी, ठीक है। अब बेसलाइन डेटा में क्या है हमारे साथ? नेम इसका ही था, एज 30 ईयर था, ऑक्यूपेशन फार्मर था, मेरिटल जो है ना वो मेरिट था, रिलीजन XYZ जो भी थे, डिस्क ट्यूबुलर फ्रैक्चर, उसकी जो ट्यूबुलर फ्रैक्चर थी ना, टेबुलर फेबुला वाली जो बोन है उसमें फ्रैक्चर आई हुई थी। थ्योरी अप्लाइड कौन सी होती है? अब यह आपने ज़रा मैंने डायरेक्टली पढ़ है लेकिन थोड़ा सोच कर ले। डिस्क ट्यूबुलर फ्रैक्चर अब सेल केयर डेफिसिट है ना, वो अपने आप का ख्याल नहीं सह रख सकेगा, वो अपनी नीड्स पूरा नहीं करेगा। सो यहाँ पर इसलिए थ्योरी जो है ना ऑरम्स थ्योरी अप्लाई होती है। अब कैसे अप्लाई होती है? असेसमेंट यूजिंग ऑरम्स मॉडल, हेल्थ केयर स्टेटस ऑफ पेशेंट, वो आपको सिर्फ जो है ना असेसमेंट में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, सो आपको सिर्फ वो बता रहे कि जो ये अच्छी चीज़ें हैं ना आपको बता रहे कि इसमें क्या है या नहीं है। हेल्थ केयर स्टेटस ऑफ पॉइंट एक्चुअली एल है, ठीक है। सोशो कल्चर एजुकेशन, नो फॉर्मल एजुकेशन क्योंकि वो फार्मर है, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम, इंस्टीट्यूशन हेल्थ केयर, वो इंस्टीट्यूशन के लिए जो है ना आया हुआ है हेल्थ केयर के। फैमिली सिस्टम, मैरिड है, फार्मर है, एंड लर्न एंड लीड टू द होम, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ लिविंग एट द होम एट द पार्टनर को उसकी वाइफ है ना इसके बच्चे, ठीक है, वो उसके साथ रहता है। एनवायरनमेंट, रूरल एरिया जो है हमारे दी इलाके, वो इलाके होते हैं ना वो उसमें रह रहे हैं, तो ये हमारे साथ डेटा आ गई, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी के जो है ना सेल्फ केयर रिक्वेस्ट हम और तुम यूरम इस पर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमने अकॉर्डिंग टू ऑरेंज थ्योरी इससे डेटा लिया, ठीक है। अब हम यूनिवर्सिटी के जो हमने 8 चीज़ें पढ़ी थी ना उससे के ज़रिए जो है ना उसके जो कोई पूरा हो रहा है या कोई जो है ना नहीं पूरा हो रहा है, तो उसके ज़रिए एयर ब्रीथ इजीली कर रहा है, वाटर इनटेक नॉर्मल है, फूड क्या है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, ठीक है। ये क्यों हुई? अब एलिमिनेशन कैन अवॉइड बट असिस्टेड है ना, वो अवॉइड कर रहा है एलिमिनेशन को लेकिन वो उसके साथ असिस्ट है। एक्टिविटी क्या है? एम्पेयर रेस्ट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू पेन डिफॉर्मिटी। अब एक इसला मसला आया, एक इसमें आया, ठीक है। एक्टिविटी एम्पेयर रेस्ट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू द पेन डिफॉर्मिटी, ठीक है। सोशो इंटरेक्शन कम्युनिकेटेड वर्ल्ड, वो अच्छी तरह कम्युनिकेट, उसके सिर्फ डिफॉर्मिटी वो टिबियल फ्रैक्चर हुआ है ना, उसके माउथ जो है ना मुँह चल रही है ना, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ हैजर्ड्स, प्रिवेंशन ऑफ हैजर्ड, मैं थोड़ा हंसा इसलिए मुझे कुछ याद आई थी। प्रिवेंशन ऑफ हैजर्ड नीड काउंसलिंग, बेस्ट रेस्ट
ऑन डाइट एंड ऑन एम्बोलाइज। अब प्रिवेंशन जो है ना वो जो खतरनाक चीज़ों से हो रहा है ना उससे जो है ना प्रिवेंशन करे। हेजर्ड नीड काउंसलिंग। अब वो किस तरह उस चीज़ों से बचे, उसके काउंसलिंग के ज़रिए वो बेड रेस्ट करेगा। अब प्रिवेंशन ऑफ हेजर्ड क्या है, उसकी जो है ना तिबियल फ्रैक्चर आई हुई ना उस पर जो ज़्यादा जोर नहीं डालेगा, तो नीड काउंसलिंग, उसको काउंसिल करेगा, बेड रेस्ट करेगा, ऑन डाइट ऑन इमोबिलाइज, वो जो है ना मोबाइल भी नहीं होगा, ठीक है। अब डेवलपमेंटल सेल्फ केयर जो है ना हम पढ़ रहे थे, सेल्फ केयर, फिर सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज, फिर जो है ना सेल्फ केयर जो है ना सेल्फ रिक्वेस्टी में हमने 3 पढ़े थे ना, यूनिवर्सल, डेवलपमेंटल। अब डेवलपमेंट सेल्फ केयर रिक्वेस्टी क्या डेवलप होनी करना चाहिए, मेंटेन्स द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसकी इन्वायरमेंट अच्छी तरह करनी है। सोशल एबल टू कम्युनिकेट, उसको सोसाइटी में ना वो कम्युनिकेशन उसकी अच्छी तरह होनी चाहिए एक दूसरे के साथ होना, उसका नर्स का जो है पेशेंट के साथ। इम्पेयर परफॉर्मेंस टू एक्टिविटी डेली, वो इम्पेयर्ड है, ठीक है, ये पूरा नहीं है। इम्पेयर परफॉर्मेंस ऑफ डेली एक्टिविटी, डिस्टर्ब सेल्फ इमेज भी है, ठीक है, कि उसके पाँव में पेन है। फ्री ऑफ एनी रिस्क पर्सनल बिहेवियर, फ्री ऑफ एनी रिस्क ऑफ पर्सनल बिहेवियर, उसकी जो पर्सनल बिहेवियर है ना वो रिस्क नहीं ले कि मैं इससे और जो है ना सीवियर हो जाऊंगा। सो फ्री ऑफ एनी रिस्क ऑफ पर्सनल बिहेवियर। अब हेल्थ डिविएशन है, तीनों अप्लाई हुई, ठीक है, इधर सेल्फ केयर रिक्वेस्ट ही। हेल्थ डिविएशन क्या है, एडहेरेंस टू द मेडिकल रिकमेंड, ही नीड्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर। अब जो है ना मेडिकल जो हमने पढ़ ली है, मेडिकल रिकमेंड ही नीड्स, हमारे साथ जो डेटा है ही नीड्स केयर, नॉट मच अवेयर बट द ट्रीटमेंट फॉर हिज प्रॉब्लम, उनको ज़्यादा अवेयर नहीं होना चाहिए लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर हिज प्रॉब्लम, जो उसको प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट करिए। नॉट अवेयर बाय द साइड इफेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट, उसकी जो है ना साइड इफेक्ट भी नहीं है, उसको हमने अवेयर नहीं करना है, ठीक है, उस पेशेंट को, टू द साइड इफेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट। और नीड काउंसलिंग, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, काउंसलिंग बताइए, वो मोबाइल है तो काउंसलिंग करेंगे उसके लिए, ठीक है। सो एडहेरेंस टू मेडिकल ट्रीटमेंट, ही कंटिन्यूटी ऑफ केयर, उसकी केयर कंटिन्यू होना चाहिए, उसको जो प्रॉब्लम है उसके लिए ट्रीटमेंट होना चाहिए। नॉट अवेयर विद द साइड इफेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट, उसके मैनेजमेंट जो है ना मैनेजमेंट हो रही है उसकी केयर की, उसके साइड इफेक्ट को उसको अवेयर नहीं करना चाहिए। एंड नीड काउंसलिंग, ठीक है। अब मेडिकल प्रॉब्लम प्लान क्या है हमारे साथ, ठीक है, मेडिकल डायग्नोज राइट लेग टिबियल फ्रैक्चर, उसके जो है ना हमारे साथ डायग्नोज आए कि उसके जो है ना पाँव में जो है ना फ्रैक्चर आई हुआ है, ठीक है, मेडिकल राइट लेग में, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट इमोबिलाइज यूज ट्रस्ट एप्लीकेशन, वो इमोबाइल है, ठीक है, एक फ्रैक्चर आया हुआ है हमारे साथ, एक इमोबिलाइज है, और उसके लिए एक और है सपोर्ट थेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट डाइट। फिजियोथेरेपिस्ट क्यों हम डाइट क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके जो है ना जो जोड़ों में जो है ना पेन आई हुई है, उसकी फ्रैक्चर है, या उसकी पाँव जो है ना टूट गई है, या उसकी टीबीएल जो है ना फ्रैक्चर है तो उसकी पाँव टूट गई है। सो सपोर्ट थेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट डाइट जो ना वो उसके लिए डाइट तैयार करेगा, ठीक है। अब सेल्फ केयर डिमांड्स क्या है, उसके जो ना फूड इनटेक जो है ना इम्बेलेंस है। एलिमिनेशन क्या है, असिस्ट एलिमिनेशन, ये मैंने आपको उधर जो है ना टिक किया था। एक्टिविटी फ्रीक्वेंट रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। एक्टिविटी डायलिक लाइफ इज़ जो है ना इम्पेयर्ड है। स्ट्रेस जो है ना स्ट्रेस पेशेंट फील स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस पेशेंट फील स्ट्रेस्ड, वो स्ट्रेस पेशेंट जो आया हुआ है ना उसको जो है ना परेशानी है ना, तो उसको जो है ना फील स्ट्रेस्ड, वो स्ट्रेस फील कर रहा है। सेल्फ केयर एबिलिटी इन एडुकेट, जो सेल्फ केयर है ना वो जो है ना उसकी पूरा नहीं हो रही है, तो ये सेल्फ केयर डिमांड है जो हमने उसके लिए पूरा करनी है, ठीक है। अब नर्सिंग केयर प्लान के सर जो है ना समरी लाई हुई उसको जो है ना इधर लाई हुई, तो नर्सिंग डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और आउटकम। एल्टर सेल्फ केयर एक्टिविटी, सो मेथड ऑफ हेल्पिंग हमने क्या करनी है, इम्प्लीमेंटेशन हमने टीचिंग की है, ठीक है। अब ये आपको एक एक बता रही है। अल्टर सेल्फ केयर जो है ना, सबसे पहले इसको देखो, अल्टर सेल्फ केयर एक्टिविटी, फिर एक्यूट पेन रिलेटेड टू फ्रैक्चर, डिस्टर्ब बॉडी इमेज और लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग में हम एक असर जो है ना अल्टर सेल्फ एक्टिविटी के लिए क्या करना चाहिए, मेथड्स ऑफ हेल्पिंग हमने उसके लिए जो है ना हम मेथड्स डेवलप करेंगे। एक्यूट पेन रिलेटेड फ्रैक्चर उसके लिए हम काउंसलिंग करेंगे प्लानिंग में। डिस्टर्ब बॉडी इमेज जो है हमें प्लानिंग में टीचिंग करनी है। लैक ऑफ नॉलेज में क्या है, ट्रीटिंग करनी है। और एम्बोलाइजिंग तो जो है ना उसके जो फ्रैक्चर है तो वो मोबाइल है ना, ठीक है, हमने प्लान लिख दिया है। अब हमें ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। मेथड ऑफ हेल्पिंग उसको हमने टीच करनी है, ठीक है। काउंसलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन की, ठीक है।
फिर प्रॉपर पोजीशनिंग हमने जो है ना डिस्टर्ब बॉडी इमेज के लिए की। माइंड डाइवर्जन थेरेपी जो है ना उसके लेक ऑफ नॉलेज उसके साथ जो है ना नॉलेज नहीं है तो उसके लिए हमने माइंड डाइवर्ट किया। रीश्योर द पेशेंट, रीअसेसर द पेशेंट, उस पेशेंट को वो दोबारा से रीअसेस करे, ठीक है। उसके लिए थोड़े से चेकअप दोबारा जो हम कह रहे थे कि उसके लिए जो है ना रीचेकअप करे कि हमने ऐसे डेटा अच्छे लिए हुए ठीक लिए हुए या नहीं लिए हुए। सो रीअसेसर रीअश्योर द पेशेंट, ठीक है। इवेल्युएशन में हमारे साथ हमने नर्सिंग जो है ना डेटा उधर पीछे कलेक्ट की, फिर नर्सिंग डायग्नोस हमने तैयार किया, फिर हमने प्लानिंग की, इस पर अभी इम्प्लीमेंट किया, अब इवेल्युएशन में क्या आ रहा है, ठीक है। एसेस फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द बॉडी, हम अपने साथ अभी इवेल्युएशन रखते हैं, आउटकम हमारे साथ नहीं आए हैं, ठीक है। अभी तक हम इवेल्युएशन कर रहे हैं कि हमारे साथ ये आएगा। एसेस फॉर इम्प्रूवमेंट इन द बॉडी इमेज, ठीक है। उसके लिए जो है ना बॉडी इमेज को जो है हम इम्प्रूव करेंगे। सेल्फ केयर जो है ना हम उसको जो है ना इम्प्रूव करेंगे। न्यूट्रिशनल जो है नीड है उसको इम्प्रूव करेंगे ऐसे। और उसके लिए जो नॉलेज है हम उसको बताएंगे कि बॉडी रिस्पॉन्सेस के ज़रिए जो है ना नॉलेज होती है, हमने उसको बताना है कि आपने इस पोजीशन इख्तियार करना है, ये टेबलेट्स जो है ना खाने, ये टेबलेट्स मेडिसिन खाने है, तो आपको जो है ना वो प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने इवेल्युएशन अपने लिख दी। अब हमारे सामने सारा नर्सिंग प्रोसेस के अब हमारे साथ आउटकम क्या आएगा, रिलीव पेन, इम्प्रूव डाइट, इम्प्रूव सेल्फ बॉडी इमेज। ये तो सिर्फ वो है ना इसको ज़रूरत जो है ना करने की ज़रूरत भी नहीं दी, लेकिन मैंने कहा कि चलो उससे जो है ना ऑरम्स थ्योरी को जो है ना सिनेरियो बेस पर अप्लाई करें। तो इस तरह जो है ना आपको जो है ना हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो है ना उससे क्या लेना है, उससे डेटा लेना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी था। दवाओं में याद रखना, ठीक है, दुआ में याद रखना। सॉरी कमेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं थोड़ा सा जो है ना टेंशन में हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।